हलकष्टी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ग्वालिन रहा करती थी, जो स्वभाव से बहुत लालची थी। वो हर दिन गांव में दूध, दही, मक्खन बेचने जाती थी। वो ग्वालिन गर्भवती थी और उसके प्रसव का समय पास आ गया था। एक दिन जब वो गांव में दूध, दही बेचने जा रही थी, तो मार्ग में उसको प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। उसने सोचा कि यदि मैं प्रसव के कारण दूध, दही बेचने नहीं जाऊंगी तो ये सब व्यर्थ हो जाएगा। यही सोचकर वो आगे बढ़ती रही, परंतु गांव पहुंचने से पहले ही उसका प्रसव हो गया। उसने झरबेरी की ओट में बच्चे को जन्म दिया, परंतु अपनी वस्तुएं बेचने के उसमें वो बच्चे को वहीं छोड़कर गांव में दूध, दही आदि बेचने चली गई। उस दिन संयोग से हरछठ थी। गांव वालों ने उससे पूछा कि ये दूध भैंस का है या गाय का? आज हलकष्टी है और हम आज सिर्फ भैंस के दूध से बनी वस्तुओं का ही उपयोग में लेंगे। उसने मन ही मन सोचा, यदि मैं इन्हें सच बता दूंगी तो ये दूध गाय और भैंस दोनों का मिश्रित है, तो ये लोग आज मुझसे दूध नहीं खरीदेंगे। इससे मेरा सारा परिश्रम और दूध व्यर्थ हो जाएगा। ये सब सोचकर उसने गांव वालों से झूठ बोल दिया कि ये दूध भैंस का ही है। भोले भाले गांव वालों ने उसकी बात को सच मानकर उससे दूध खरीद लिया। उस ग्वालिन को आभास भी नहीं हुआ उसने कितना बड़ा अपराध किया है। उसके इस पाप कृत्य के फलस्वरूप उसने जिस झरबेरी की ओट में अपने नवजात बच्चे को छोड़ा था, उसके पास के खेत में किसान हल चला रहा था। तभी अचानक उसके बैल बेकाबू होकर दौड़े और उनके लगे हल का फल बच्चे के पेट में धंस गया। हल के घुसने से वो बालक वहीं मर गया। बच्चे को मरा देखकर किसान को बहुत दुख हुआ। किसी को पता न चले, यही सोचकर उसने उस बच्चे के शरीर के घाव को झरबेरी के कांटों से टाँक दिया और उसने बैलों को लेकर वहां से चला गया। जब ग्वालिन दूध बेचकर उस झरबेरी के पास पहुंची तो वो अपने बच्चे को ऐसी हालत देखकर चीख मारकर रोने लगी। तभी उसे स्मरण हुआ कि आज हलकष्टी के दिन लोगों को झूठ बोलकर भैंस के स्थान पर गाय और भैंस का मिश्रित दूध दिया है, देकर उनकी पूजा को खंडित किया है। उसने जो अपराध किया है वो उसी का परिणाम है। ईश्वर ने इसे उसी पाप की सजा दी है। यही सोचकर उसके मन में प्रायश्चित का भाव जागा और अपने आप का पाप का प्रायश्चित करने के लिए वो वापस उसी गांव में गई जहां उसने लोगों को दूध बेचा था। वहां हर घर और हर गली मोहल्ले में घूम घूम कर उसने गलती स्वीकारी। उन लोगों को उसे मिली सजा के विषय में बताकर उनसे क्षमा मांगी। तब उन स्त्रियों पुरुषों को उस पर दया आ गई और उन्हें उसे क्षमा कर दिया। साथ ही ईश्वर से प्रार्थना करी कि उस ग्वालिन की भूल को क्षमा करे। सभी से क्षमा मांगने के बाद जब वो एक बार फिर से झरबेरी के नीचे पहुंची तो उसने देखा कि उसका बच्चा जीवित अवस्था में था। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने हाथ जोड़कर ईश्वर को धन्यवाद दिया और भविष्य में कभी भी असत्य न बोलने का प्रण लिया। उसने अपने स्वार्थ के लिए असत्य बोलना बहुत बड़ा पाप है और इसलिए कहते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए असत्य मत बोलो। इसको ब्रह्म हत्या के समान माना जाता है। इसलिए हमें कभी भी अपने स्वार्थ और दूसरों को आहित करने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। बोलो हलकष्टी माता की जय। बोलो हलकष्टी माता की जय। हे हलकष्टी माता, आपने जैसे उस ग्वालिन के दूध बच्चे की रक्षा की, वैसे भी हम सब के बच्चों की और हम सब की रक्षा करना। जय हलकष्टी माता की जय।